हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि इंडियन रेलवे में आपकी बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं और ये वैकेंसी हैं आपके जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, चीफ लॉ असिस्टेंट की और इसके साथ साथ लेबर वेलफेयर ऑफिसर की। तो यहाँ पर वो सारे लोग जो कि BA LLB की डिग्री को ले चुके हैं और 5 साल के एक्सपीरियंस को रखते हैं, वो आपके पीपी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपने BA LLB या LLB करने के बाद 3 साल का एज अ एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। और एक वैकेंसी जो आपकी है वो पूरी तरीके से आपकी असिस्टेंट लेबर लॉ ऑफिसर की है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें आपके फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस इंडियन रेलवे की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका जो न्यूज़पेपर कटिंग थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 6 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तो आज 6 जनवरी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल्ड जो है आपका यहां पर रिलीज कर दिया गया है। क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपके एग्जाम का पैटर्न रहेगा, एग्जाम जो है कब कराया जाएगा और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और फ्रेशर्स के लिए कौन सी वैकेंसी है जहां पर लॉ फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हर एक चीज को डिटेल में यहां पर हम जो है समझने वाले हैं और एक एक करके हर चीज को यहां पर समझेंगे। इस पूरे नोटिफिकेशंस का जो डिटेल्ड जो है PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस जो है टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से अगर आप जो है मुझसे कनेक्ट करेंगे @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पर जाकर के आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होंगे। वहां पर मैंने ये PDF शेयर कर दिया है, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होकर जो है कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और सबसे पहले हम जो है इंडियन रेलवे के द्वारा निकाली गई इन सारी पोस्टों के डिटेल नोटिफिकेशन को ही देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जो है, रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आपकी जो है 7/2024 के इस नोटिफिकेशन को निकाला है। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले ये जो है पूरी तरीके से बताया था कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है। अगर आप यहां पर इसमें देखेंगे तो आपका जो है डेट ऑफ पब्लिकेशन 6/1/2025 आज के दिन पर नोटिफिकेशन आया है। कल से आप इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को जो है भरना स्टार्ट कर देंगे, मतलब आज रात 12 बजे के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो 6/2/2025 रखी गई है, मतलब 6/2 मतलब अगले महीने 6 फरवरी 2025 रात 12 बजे तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपका जो पेमेंट करने की क्लोजिंग डेट है वो जो है आपकी 8/2/2025 रखी गई है। और इसी के साथ साथ अगर आपका फॉर्म में कोई भी मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन रहना होना है तो आप इसको जो है 18/2/2025 तक यहां पर कर सकते हैं। अब हम आते हैं पूरी तरीके से इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर। अब देखिए, इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो है आपका 109 पेजेस का नोटिफिकेशन है और हमें 109 पेजेस के नोटिफिकेशन में उन सारी वैकेंसियों को देखना है जो कि हमारे लीगल फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें जो है इसके पेज नंबर 43 पर आना होगा। ठीक है, हमें डायरेक्टली इसके पेज नंबर 43 पर आना है बच्चा। ठीक, सबसे पहले आप पेज नंबर 43 पे आइए। पेज नंबर 43 पर अगर आप आएंगे तो इसके जो है डिटेल सारी आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ये पेज नंबर जो है क्या है, पेज नंबर पूरी तरीके से हमें 43 पर जाना है। फिर वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि लॉ ऑफिसर की सारी वैकेंसीज की डिटेल बताई गई है। पेज नंबर 43 पे आइए। अब यहां पर आपको सबसे पहले एनेक्सर 9 देखना है और एनेक्सर 9 में आपको देखने को मिलेगा कि जो चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। तो इसमें आपके जो है प्रीलिम्स एग्जाम की तरह पेपर होते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में आपके जो है 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका लॉ का पेपर जो कि आपका 50 मार्क्स का आता है। इसके साथ साथ एक आपका जर्नल पेपर होता है। जर्नल पेपर की सिलेबस की भी बात करेंगे जो आपका 100 मार्क्स का होगा और MCQ बेस्ड यहां पर ये पूरा पेपर रहता है। और जर्नल पेपर की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके पूरी तरीके से यहां पर जो है जर्नल अवेयरनेस, इसके साथ साथ रीजनिंग, मैथ और ये सारी चीजें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी भी बात करेंगे। पहले चीफ लॉ असिस्टेंट में जो भी लोग जो है पूरी तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं इनके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपको बताया गया है कि कौन कौन से लॉ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखोगे तो आपको यहां पर प्रीएम्बर, सेलेंट फीचर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एंड द यूनियन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से आपके 3 से 5
नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी तरीके से आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इससे आपको देखने को मिलेगा कि 2 से 3 मार्क्स के पेपर आपका आने वाला है और ये आपके टॉपिक्स भी यहां पर बताए गए हैं। जूरिस्प्रूडेंस आपका 3 से 4 नंबर का आएगा। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो टॉपिक्स स्पेसिफिकली लॉ वालों के लिए लिखे गए हैं। इसके बाद आपका टॉट की बात करें तो जर्नल कॉन्सेप्ट का 3 से जो है क्या कहते हैं आपके जो है जनरल कॉन्सेप्ट के टॉट के जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद हिंदू लॉ की अगर बात की जाए तो सोर्स, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन और जो है गिफ्ट सक्सेशन से आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। सीपीसी से 5 से 7 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा न्यू कानून, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2 से लेकर 3 आपके जो है यहां पर पूरी तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 आपके पूरी तरीके से यहां पर क्या आने वाले हैं, पूरी तरीके से आपके यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता से 2 से 3, आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन वाले जो है टॉपिक से आएंगे। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट 1963 से 2 से 3 क्वेश्चन है। एसआरए 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 2 से 3 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1 से 2 मार्क्स का है। प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू राइट्स, ठीक है, जनरल प्रोविजंस के जो है 1 से 2 मार्क्स के आपके यहां पर पेपर आएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 2 से 3 मार्क्स का यहां पर आपका पेपर रहेगा। इसके साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। कंपनी लॉ से आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। लेबर लॉ से बात करें तो ये इसमें आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आएगा, ट्रेड यूनियन आएगा, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट आएगा, मैच्योरिटी एक्ट जो है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ जो है वेजेस एक्ट से आपके 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये पूरा पेपर आपका जो है 50 नंबर का रहेगा और पर क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा किसका, पूरी तरीके से हमने देख लिया अपने चीफ लॉ असिस्टेंट का लॉ का सिलेबस, जो लॉ का पेपर हमारा रहने वाला है। इसके बाद हमें जो है आना है इसके पेज नंबर 54 पर, जहां पर हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिस्पेक्ट में सारी जानकारी दी गई है। अब जो लोग आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो है पूरी तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को जो है भरेंगे तो उनसे लॉ के क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे। सबसे पहले 3 से 4 नंबर का आपका जो है लीगल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्रिमिनोलॉजी और जो है क्रिमिनोलॉजी के आपसे यहां पर आपको बताया गया 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ क्राइम 3 से 4 मार्क्स के आपके यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं। जर्नल एक्सेप्शंस की अगर मैं आपसे बात करूं, जर्नल एक्सेप्शन किसके, आपके भारतीय न्याय संहिता के, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस से 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड अरेस्टेड 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब सीआरपीसी को रिप्लेस करने वाले कानून की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहां पर आएंगे। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1957, इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 एंड रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966, 5 से 7 क्वेश्चन आपके यहां पर आने वाले हैं। इसी के साथ टोटल आपके पीपी में भी जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 50 क्वेश्चन यहां पर आपके जो है इसमें आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप जो है पीपी की और इन सारी पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर आप जो है यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो आपका पूरी तरीके से ये पोस्ट निकाली गई है, इसमें चीफ लॉ असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें आपका 7th पे का जो है पे स्केल रखा है। आपको यहां पर जो है सैलरी आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी 44,900 रहेगी। इसके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स आपके मिलेंगे, तो लगभग आपको जो है 70 से 80 हजार रुपए मंथली सैलरी मिलेगी। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड C1, मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 43 साल तक के लोग भर सकते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है आपको छूट मिलती है वो दी गई है। फिर यहां पर आपका देखिए, अब यहां पर पढ़िए, इसमें आपका लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर क्या कहता है, अ यूनिवर्सिटी डिग्रीड इन लॉ विद 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिसिंग एज अ रेलवे एम्प्लॉय हु आर लॉ ग्रेजुएट आर ऑल्सो जस्ट से इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा जो है आपके आधे वर्ड छूट रहे थे। यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विद 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज अ प्लीडर एट बार सर्विंग द रेलवे एम्प्लॉय हु आर लॉ ग्रेजुएट आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर अप्लाई फॉर दोज पोस्ट प्रोवाइडिंग दे हैव सर्व एट लीस्ट 5 ईयर इन द ब्रांच ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। वैकेंसी मार्क जो है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट शुड ऑल्सो अवेलेबल टू द रेलवे मजिस्ट्रेट हु हैज डिजायरिंग टू अप्लाई सच पोस्ट हु हैज फुलफिल टू प्रिस्क्राइब्ड अ क्वालिफिकेशन
एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बता दिया गया, यहां पर बच्चा आपको पूरी तरीके से बता दिया गया कि 3 जो आपने बी एलएलबी या फिर एलएलबी को कर रखा है वो पूरी तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से वो लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं अगर उनको एज अ एडवोकेट 3 साल प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस है तो। इसके साथ साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो 7th लेवल का पे स्केल 44,900 स्टार्टिंग। ठीक है, इसके बाद C1 18 से 35 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन विद बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 ईयर स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार। तो यहां पर आपको जो है पूरी तरीके से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हमने चीफ लॉ ऑफिसर और जो है आपके पीपी की जो है सारी पोस्टों को जो है क्या कर लिया, पूरी तरीके से यहां पर देख लिया है। अब हम आते हैं आपके जो है किसके, आपके असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की जो है किसकी, जो आपके लेबर ऑफिसर की वैकेंसी आई है उसके रिस्पेक्ट में यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो लेबर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको यहां पर क्या करना है, आपको पूरी तरीके से जो है पेज नंबर 86 पर चलना होगा। अब नोटिफिकेशन ही इतना बड़ा है कि इसको जो है स्क्रॉल करते करते ही थक जाएंगे, लेकिन मैं आपको सारी काम की चीजें आपको यहां पर बता देता हूं। अब देखिए ये यहां पर पेज नंबर 84 पे आइए। ठीक है, पेज नंबर 86 पर आइए। 86 पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका पूरी तरीके से ये जो पूरा कॉलम है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये जो पूरी तरीके से ये पोस्ट का नेम है, ये है आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। अब स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में आपके लॉ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया हो, उन्होंने यहां पर जो है लेबर लॉ में अपने किसी डिप्लोमा को ले रखा है। तो ठीक है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप बी एलएलबी और एलएलबी ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपने लेबर लॉ में कुछ स्पेशल डिग्री या फिर डिप्लोमा ले रखा हो। अब क्या कह रहा है कि 6th लेवल की जॉब है, 35,400 रुपए फीस है, C1 स्टैंडर्ड की है, 18 से लेकर 36 तक के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस ग्रेजुएशन प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन और प्लस एलएलबी हमेशा आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो यहां पर आपको बोला गया है कि आप जो है एलएलबी किए हुए हो, उसके बाद मतलब एलएलबी किए हैं तो ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी है, इसके साथ आप डिप्लोमा इन लेबर एंड द सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, अगर आपने लेबर लॉ में डिप्लोमा कर रखा है तो आप भर सकते हैं, एलएलबी विद द पेपर इन लेबर लॉ। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि अगर आपके जो है क्या कहते हैं, आपने एलएलबी की थी या फिर बी एलएलबी की थी, उस पेपर उस पूरे कोर्स में आपको अगर क्या कराया गया है, आपको पूरी तरीके से लेबर लॉ का कोर्स उसमें पढ़ाया गया और आपने लेबर लॉ के एग्जाम को देकर के पूरी तरीके से पास किया है, तो यहां पर आप पूरी तरीके से इस जो है फ्रेशर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे यहां पर डिमांड नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें जो है यहां पर जो है इस पूरे जो है नोटिफिकेशन की, तो यहां पर इस पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहां पर पूछे जाने वाले हैं, इसके रिस्पेक्ट में आपको जो है कहां पर बताया गया है, पेज नंबर 42 पर बताया गया है। तो सबसे पहले अब हमें यहां पर चलना होगा पेज नंबर 42 पर। जल्दी से हम पेज नंबर 42 पर पहुंचते हैं। चलिए आ गए हैं स्टाफ एंड वेलफेयर जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। अब स्टाफ एंड वेलफेयर की पोस्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडियन ट्रेड एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट 1946 से 9 से 11 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में आपके ये चारों एक्ट हैं, जिससे आपके 9 से 11 एक्ट आएंगे। लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एंड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से आपके जो है 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे। लेजिस्लेशन इफेक्टिंग द कंडीशन वर्क, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है, इसमें आपके 7 से 10 क्वेश्चन है। बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इनपुट और आउटपुट डिवाइस, माइक्रोसॉफ्ट से आपसे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां पर 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और न्यू पेंशन स्कीम आपसे 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लॉ के कंपैरिजन में आप इन छोटे छोटे एक्ट्स को यहां पर पढ़ सकते हैं। कुछ एक्ट इसमें से बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन कुछ एक्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि छोटे भी एक्ट यहां पर आप वो पूछे गए हैं। ये तो हो गया 50 मार्क्स का पेपर। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 50 मार्क्स के पेपर के साथ क्या और भी कोई पेपर होगा, तो ये तो मैंने अभी 50 मार्क्स का इन तीनों पोस्ट के लिए जो पेपर लॉ से रिलेटेड है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इसका एक और दूसरा पेपर होगा जनरल पेपर। अब जनरल पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और ये जनरल पेपर आपका 100 मार्क्स का हो सकता है, ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहने वाला है। इसके लिए आपको यहां पर आना होगा पेज नंबर 15 पर।
एक बार पेज नंबर 15 पर आइए। देखिए ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको जो बताई गई हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हर चीज इस डिटेल नोटिफिकेशन में आपको बताई गई है। अब देखो यहाँ पर आपको बोला है कि सिलेक्शन वाइज मार्क्स, द सिलेक्शन वाइज नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड द मार्क फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट द जूनियर ट्रांसलेटर एंड द हिंदी। ठीक है, तो जूनियर ट्रांसलेटर को छोड़ के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके जो है बाकी सारी पोस्टों के लिए जनरल पेपर भी होगा, और जनरल पेपर में प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन है, और 100 ही जो है आपको पूरी तरीके से 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर बता रखी है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां पर होगी। इसके बाद अगर आप इसका भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो आपको यहां पर मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस का सारा जो है पूरी तरीके से यहां पर क्या बताया गया, सिलेबस बताया गया, जो आपसे यहां पर पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपकी यहां पर पूरी तरीके से आपको बता दी गई हैं। ठीक है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए, फिर वहां पर जाकर के आप जो है इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके इस पूरे जो है क्या कहते हैं वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है आपको यहां पर जो है पूरी तरीके से ये सारी चीजें डिटेल्स बता दी गई हैं, और फॉर्म भरने के लिए डेट को याद रखिएगा कि 6 फरवरी 2025 को इसके फॉर्म भरने की क्या है बच्चा, लास्ट डेट है। तो आप में से जितने भी लोग अगर 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो चीफ लॉ ऑफिसर, और 5 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपके जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है इसको पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपकी एक पोस्ट है जो फ्रेशर्स जहां पर अप्लाई कर सकते हैं वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा वो मैं बता देता हूं। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा आपको @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप मुझे इस नोटिफिकेशन को ले सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में कोई भी जो है आपको यहां पर जानकारी मिल सकती है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सारे लोगों के लिए। जो लोग छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जो है आपका छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का 45 डेज का क्रैश कोर्स लेकर आया है, और ये जो 45 डेज का क्रैश कोर्स है ये पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है पूरी तरीके से लाइव बैच रहेगा। इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, और ये लाइव क्लासेस आपको पूरी तरीके से यहां पर जो है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक डेली कराई जा रही है। इनका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपके पास मिलेगा, और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 7000 का लगभग बैच है। एपीयू का कोड यूज करेंगे तो इस कोड को यूज करके आपको मात्र 4999 में ये मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यूपी जुडिशरी का बैच हम लेकर आए हैं, फास्ट ट्रैक बैच, जो 6 महीने में आपको जो है यूपी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएगा। सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, न्यू क्रिमिनल लॉज, जीके, जीएस, करंट अफेयर पूरी तैयार कराई जा रही है। 8-9 हजार रुपए का ये बैच है, लेकिन अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको 6999 में मिल सकता है। कैसे इस बैच में एनरोल करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो है गूगल पर जाना है, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। ठीक है, यहां पर सर्च कीजिएगा सबसे पहले स्टडी आईक्यू जुडिशरी। ठीक, गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जैसे ही आप हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे studyIQ.com पर, ठीक है, तो वहां पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी में जाकर आपको यूपी का ये फास्ट ट्रैक बैच दिख जाएगा। जैसे यूपी के फास्ट ट्रैक बैच पर आप जाएंगे, यहाँ पर 8749 रुपए का दिखाई देगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइए, एड प्रोमो कोड में जाना है, एंटर कूपन कोड में आपको डालने हैं मेरे नाम के 3 अक्षर। ठीक है, और मेरे नाम के 3 अक्षर क्या हैं, आपको देखने को मिलेगा कि मेरे नाम के जो 3 अक्षर हैं वो हैं आपके पूरी तरीके से एपीयू। ठीक है, जो कोड आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, जैसे ही आप इस कोड को पूरी तरीके से यहां पर अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 6999 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का भी क्रैश कोर्स है, आप इस बैच को भी पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।